गुरु प्यारी साध संगत जी, साखी शुरू करने से पहले कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि रूहानी साखियों की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो आइए आज की साखी बड़े ही प्रेम और प्यार से श्रवण करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी एक गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर चुकी एक सत्संगी लड़की की है, जिसकी आज से 2 साल पहले शादी हुई, जो कि एक गैर सत्संगी परिवार था। साध संगत जी, गैर सत्संगी का अर्थ है कि वह लोग सत्संगी नहीं थे। उन्हें मालिक के नाम की कोई खबर नहीं थी। इसमें उनका भी दोष नहीं था, क्योंकि मालिक जिन्हें अपने साथ मिलाना चाहता है वह उसकी मर्जी है। उसको वह पूरे गुरु की शरण बख्श देता है। जिसको वह नहीं मिलाना चाहता वह उसको ऐसी जगह जन्म दे देता है जहाँ पर उसके नाम की कोई खबर ही नहीं होती। तो वह परिवार भी ऐसा ही था, जहाँ पर मालिक के नाम की कोई खबर नहीं थी। तो जब उस लड़की की शादी वहाँ पर हो गई तो उसकी दिनचर्या थी कि वह सुबह सुबह उठकर मालिक के नाम का जाप करती थी, और उसकी दिनचर्या थी कि वह सुबह सुबह शब्द सुनती थी। उसकी सुबह मालिक के नाम से ही शुरू होती थी, रात भी मालिक के नाम से ही ख़त्म होती थी। वह अक्सर शब्द सुना करती और जब भी समय मिल पाता तो भजन पर बैठ जाती। वह अपने मन को मालिक की तरफ लगाए रखने की कोशिश करती थी, लेकिन जब उसकी शादी हो गई वहाँ जाकर ऐसा ना हो सका, क्योंकि उसके ससुराल में ऐसी चीज़ें नहीं करने दी जाती थी। लड़की की जो सास थी उसको यह सब चीज़ें पसंद नहीं थी। वह लड़की को शब्द नहीं सुनने देती। जब भी लड़की शब्द लगाकर काम करने लगती या फिर शब्द सुनने लगती तो उसकी सास उसे बंद कर दिया करती। जब उसके साथ ऐसा होता था तब उसे बहुत दुख लगता था कि मेरे ऊपर इतनी पाबंदी क्यों लगा रहे हैं। और जब वह अपने सिमरन पर बैठती थी तो उसकी सास उसे भजन सिमरन पर नहीं बैठने देती थी। उसके सामने कोई ना कोई काम लाकर खड़ा कर देती थी ताकि वह भजन सिमरन पर बैठ ही ना सके। और जब वह बैठ भी जाती थी तो उसको उठाने आ जाती थी, उसको बैठने नहीं देती थी और उसे बार बार कहती थी कि हमारे घर में यह सब नहीं होता। उसे ना ही सेवा पर जाने देती और ना ही सत्संग पर जाने देती। तो लड़की बहुत परेशान हो गई थी, बहुत ही तकलीफ़ में थी, क्योंकि साध संगत जी, जो मालिक से जुड़ा हुआ होता है, जब उसे कोई मालिक से तोड़ने की कोशिश करता है तो जो दुख उसे होता है वह तो वही जानता है। यह तो ऐसा है कि जैसे कि मछली को पानी से अलग कर दिया हो। तो जैसे मछली तड़पती है वैसे ही मालिक के भक्त और प्यारे तड़पते हैं। जब उन्हें मालिक से दूर करने की कोशिश कोई करता है, जो ऐसा करते हैं उन्हें इसका बहुत ही भारी नतीजा भुगतना पड़ता है। ऐसा करना उनके लिए बहुत भारी पड़ता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी रुकावटें मालिक के भक्त और पैरों में डालते आए हैं और डाल रहे हैं। तो वह बहुत ही तकलीफ़ में थी। तो जब उसे ये पता चला कि उसके पड़ोस में एक सत्संगी परिवार रहता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे बहुत खुशी हुई कि कोई मालिक का प्यारा मेरे पास है। तो जब ही उसे ये बात पता चली वह वहाँ रहते हैं तो वह तुरंत उनके घर गई, उनसे बातें करने लगी। और उस परिवार में एक सत्संगी बुजुर्ग माता थी। उस गांव में वह बुजुर्ग माता सबसे बड़ी थी। लोग उनका बहुत ही आदर मान करते थे। उनको बहुत पहले नाम की बख्शीश हुई थी और गांव का कोई भी फैसला लेना हो तो लोग उनके पास आते थे, उनकी सलाह लेते थे।
अगर गांव में कोई भी झगड़ा हो तो उसका निपटारा भी वहीं करती थी। तो जब वह लड़की उनके घर गई, उसने अपनी सारी बात उनको बताई। तो यह सुनकर वह बुजुर्ग माता थी, उनको भी तकलीफ़ हुई कि लड़की के साथ बहुत गलत हो रहा है। लड़की को दबाने की कोशिश की जा रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो जब लड़की ने अपनी सारी बात उनको बताई, तो उन्होंने लड़की को एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश की। वह कहानी मैं आपसे साझा करती हूँ। यह कहानी आपके जीने की सोच ही बदल देगी। साध संगत जी, आप जी कहती हैं कि एक दिन एक किसान का बैल कुएं में गिर गया। वह बैल घंटों जोर जोर से रोता रहा और किसान सुनता रहा और विचार करता रहा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अंत उसने निर्णय लिया, चूँकि बैल काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, उसे बचाने से कोई लाभ होने वाला नहीं था, इसलिए किसान ने सोचा उसे कुएं में ही दफना देना चाहिए। क्योंकि किसान ने अपने सभी पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। सभी ने एक एक फावड़ा पकड़ा और कुएं में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। जैसे ही बैल की समझ में आया कि यह क्या हो रहा है, वह और ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर रोने लगा। वह चीखें लगाता रहा और उसके बाद फिर अचानक वह आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया। सब लोग चुपचाप कुएं में मिट्टी डालते रहे। तभी किसान ने कुएं में झांका तो वह आश्चर्य से सन्न रह गया। अपनी पीठ पर पड़ने वाले हर फावड़े की मिट्टी के साथ वह बैल एक आश्चर्यजनक हरकत कर रहा था। वह हिल हिल कर उस मिट्टी को नीचे गिरा देता था और फिर एक कदम बढ़ाकर उस पर चढ़ जाता था। जैसे जैसे किसान तथा उसके पड़ोसी उस पर फावड़ों से मिट्टी गिराते, वैसे वैसे वह हिल हिल कर उस मिट्टी को गिरा देता और एक सीढ़ी ऊपर चढ़ आता। जल्दी ही सबको आश्चर्यचकित करते हुए वह बैल कुएं के किनारे पर पहुंच गया और फिर कूदकर बाहर भाग गया। उसके बाद आप जी ने लड़की को कहा, ध्यान रखो, तुम्हारे जीवन में भी बहुत तरह से मिट्टी फेंकी जाएगी, बहुत तरह की गंदगी तुम पर गिरेगी। जैसे कि आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोई बेकार में ही आपकी आलोचना करेगा, कोई आपकी सफलता से ईर्ष्या के कारण आपको बेकार में ही भला बुरा कहेगा, कोई आपसे आगे निकलने के लिए ऐसे रास्ते अपनाता हुआ दिखेगा जो आपके आदर्शों के विरुद्ध होंगे। ऐसे में आपको निराश होकर कुएं में नहीं पड़े रहना है, बल्कि साहस के साथ हर तरह की गंदगी को गिरा देना है और उससे सीख लेकर उसे सीढ़ी बनाकर बिना अपने आदर्शों का त्याग किए अपने कदमों को आगे बढ़ाते जाना है। उसके बाद आप जी ने लड़की को कहा कि हमारे मार्ग में बहुत रुकावटें आएंगी। कुछ रुकावटें बाहर हमें परेशान करेंगी और कुछ रुकावटें अंदर हमें परेशान करेंगी। इस मार्ग पर चलने के लिए बहुत ही बड़ा साहस चाहिए, उसके बिना बात नहीं बन सकती। इस मार्ग पर चलने के लिए मालिक की कृपा चाहिए, इसलिए हमें उसके आगे यही अरदास करनी चाहिए कि हे मालिक, जो भी कर रहा है तू ही कर रहा है, तेरी मर्जी से हो रहा है, मैं तो तेरी कठपुतली हूँ। क्योंकि उसके मार्गदर्शन के बिना हम इस मार्ग पर नहीं चल सकते, नहीं तो कोई ना कोई रुकावट इस मार्ग पर पड़ी ही रहेगी और हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस मार्ग पर कभी काल की रुकावटें हैं, कभी दुनिया वालों की रुकावटें हैं और कभी हमारा मन नहीं मानता। यह मार्ग रुकावटों से भरा है, लेकिन हमें इन्हें पार कर अपने सच्चे धाम